कुंभ राशि के दिन नहीं बदले तो अब क्या बदलने वाले हैं? सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, हर दूसरी वीडियो आपको मिलती है। कुंभ राशि वालों, अब आपके दिन बदलने वाले हैं। कुंभ राशि उस समय की आपने देखी जिस समय पर वो बच्चा पैदा हुआ था। मतलब जिनके कुंडली के फर्स्ट हाउस में एक नंबर। कुंभ राशि तो एक ही है, लेकिन कुंभ राशि का फल 12 प्रकार का है, वो सबको नहीं मिल सकता। एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को पाखंड बना दिया, ज्योतिष को इतना गिरा हुआ व्यापार बना दिया, ज्योतिष के धज्जियां उड़ा दी। तो जीवन में क्या क्या परेशानी आएंगी वृषभ लग्न? और शनि पूर्ण रूपेण फल देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों की नौकरियां नहीं लगी उनकी नौकरी भी लगेगी, जिनके कारोबार नहीं चले उनका कारोबार भी चलेगा। प्रवृत्ति तो अलग है। अब शनि के घर में राहु बैठे हैं, दोनों में हेडमास्टर कौन है? तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों की सच में जिसको कहें बल्ले बल्ले होने वाली है। उस कलयुग का राजा राहु, और राहु ने बदली चाल। क्या आपको पता है राहु ने अभी 23 नवंबर से राहु का गोचर हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन अच्छा होगा या बुरा होगा, आज हम उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जो उपस्थित हैं, जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं, वो एकदम सत्य और तथ्य के साथ सटीक जानकारी आपको देंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज का। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आप प्रभु भक्ति में पूर्ण तरह से लीन होकर जो सत्य और तथ्य को रखते हैं, और आज थोड़ी अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपके बुलाने पर, आग्रह करने पर हम यहाँ पहुंचे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। अभी आप बता रहे हैं राहु का गोचर। हाँ, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि राहु का गोचर हुआ है 23 नवंबर 2025 से, तो इससे जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे? राहु इस समय पर कहाँ पर है? राहु कुंभ राशि में शनि के घर विद्यमान है। अब जो उनका नक्षत्र का जो गोचर हुआ है, राहु जब सत दिशा में गए हैं, और वो अपना राहु का खुद का अपना घर है, अपना ही नक्षत्र है। अब वो वहां पर 2 अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। अब बच्चा नानी के घर जाए, चाचा के घर जाए, और वो अपने घर में आ जाए, तो सबसे ज्यादा फ्रीडम कहाँ होती है? अपने घर में अपने घर में। अब वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा तो सबसे ज्यादा शैतानी करेगा। वो चीज उठा के भी फेंकेगा, जो मर्जी आए खाने के लिए मांगेगा, वो जिधर मर्जी आए शैतानी करेगा। तो अपने यहाँ पर जाकर हर एक ग्रह अपने आप में फ्रीडम ले लेता है। ऐसे राहु वहां पहुंच गए, और राहु तो उदंड है ही। राहु तो शैतान खोपड़ी है ना, यहाँ से ऊपर सारे राहु, नीचे केतु है। तो राहु के पास पूरी मशीनरी है, पूरी एआई पावर है। आज की जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें देख रहे हैं, वो सारी उपज जो है वो राहु की है। राहु दिमाग में बैठे हुए पूरी मशीनरी, घड़ी चलती है ना, टिक 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 टिक, तो वो राहु है। मशीन चल रही है दिमाग में, आप देख रहे हैं जितनी भी मशीनरी फैक्ट्री चल रही है, तो दिमाग के अंदर जितनी भी सारी चीजें मस्तिष्क में चल रही है वो सब राहु है। अब हम बात करते हैं कि राहु सदविषा नक्षत्र में चले गए, तो अब उनको और पावर मिल गई। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी चीजें होने वाली है, और जुलाई 2026 तक, ये तो मैं कहूँगा दिसंबर 2026 तक बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन जुलाई 2026 तक खास इसलिए है क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में पहुंच गए हैं। अब सबसे बड़ी बात कि शनि न्याय के धीश है, वो न्याय करते हैं, और शनि के घर में बैठकर राहु उपद्रव करें तो वो कैसा होगा? लेकिन शनि और राहु तो आपस में मित्र बोले जाते हैं। मित्र बोले जाते हैं, प्रवृत्ति तो अलग है ना, प्रवृत्ति तो अलग है। अब शनि के घर में राहु बैठे हैं, दोनों में हेडमास्टर कौन है? शनि है। हेडमास्टर तो शनि है। अब शनि क्लास में क्लास टीचर हैं, और राहु देव वहां पहुंच गए, तो जब बच्चा शैतानी करेगा तो क्लास टीचर क्या करेगा? तो राहु उद्दंड बालक है और शनि टीचर है। बिल्कुल। तो वो उद्दंडता की वजह से जब शनि अपना रूप दिखाते हैं, शनि की आंखें देख के ही राहु कांपने लगते हैं। राहु की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही शनि की वो आंखें तिरछी नजर देखते हैं, और राहु कांपना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सारी उद्दंडताएं करते हैं, अदर रिलेशनशिप में चले जाते हैं, नॉन वेज, विस्की, बियर, मतलब स्मोकिंग, बहुत सारी चीजों में चले जाते हैं। लेकिन तब क्या होता है? जब
कोई पुलिस वाला आ जाए और वो कहीं बैठ के शराब पी रहे हो, या उन्होंने शराब पी रखी हो, वो ड्राइविंग कर रहे हो, बाहर खड़े होकर कहीं रोड पर आप स्मोकिंग कर रहे हो और अचानक पुलिस की गाड़ी रुक जाए, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप सिगरेट फेंक देंगे या अपनी बियर विस्की सब साफ साफ करके वो सब उठ के पूरा माहौल। तो ऐसे ही शनिदेव भी, जब राहु अपना काम कर रहे होते हैं और जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कांपने लगता है। अब ये जो ग्रह गोचर आप देख रहे हैं इसका कुंभ राशि पर, क्योंकि कुंभ में ही बैठे हैं और कुंभ में राहु विद्यमान है और राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो सतभिषा में हुआ है। तो शतभिषा मतलब कुंभ राशि से पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि जिनका नक्षत्र शतभिषा है, क्या उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट होने वाला है? हाँ, उनको बेनिफिट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। उनको बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो उनके रुके हुए काम थे, जो रुके हुए काम थे उसमें उनके में तेजी आएगी और वो काम बनेंगे भी, जिनका शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में जब आप अपने कामों को लेकर चल रहे हैं तो बहुत लंबे समय से जो भी अवरोध आ रहे थे वो उनके जीवन में उनको आगे गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों चीज डिपेंड करती हैं कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, आपकी लग्न कौन सी है, आपकी राशि कौन सी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। केवल शतभिषा नक्षत्र से ही काम नहीं चलेगा। जैसा आपने अभी देखा होगा, आप यूट्यूब चैनल खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, हर दूसरी वीडियो आपको मिलती है, कुंभ राशि वालों अब आपके दिन बदलने वाले हैं, कुंभ राशि वालों जो आज तक नहीं हुआ वो आपके जीवन में होने वाला है, कुंभ राशि वालों जो आपके रिश्ते टूट गए थे वो अब आपके अपने होने वाले हैं, कुंभ राशि वालों आप धन की समस्या से जूझ रहे थे, अब अचानक आपके पास धन आने वाला है। तकरीबन पूरा साल हो गया लोगों को सुनते हुए, उनके दिन तो बदले नहीं। भाई कुछ लोगों के बदले होंगे जहां पे उनकी राशि के अनुसार उनको मिल रहे होंगे, लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं मिले। वो बेचारे ये सुनते सुनते उनके व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लोग देख रहे होते हैं, इसी आशा में देख रहे होते हैं कि कल कोई नया रिजल्ट मिलेगा, ये जोशी महाराज कुछ नया देने वाले हैं। लेकिन सच ये है कि जोशी महाराज को फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए, आप अपनी आंखों की रोशनी, आप अपनी एनर्जी, अपना मोबाइल, सब कुछ आप अपना लगा के बैठे, पर उनके पास उनके व्यूज बढ़ रहे हैं, उनका पैसा बढ़ रहा है। सत्य और, आपने कहा ना सत्य और तथ्य, सत्य और तथ्य को आप लेकर आते हैं, है ना। और हम सत्य और तथ्य की बात करते हैं तो कि सत्य और तथ्य पे कितने लोग बात करते। एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को पाखंड बना दिया, ज्योतिष को इतना गिरा हुआ व्यापार बना दिया, ज्योतिष के धज्जियां उड़ा दी, ऐसे ही लोगों ने बना दी। अब आप ये देखिए, पूरे साल हो गए उनको लगाए हुए कि अब कुंभ राशि वालों आपके जीवन में ये परिवर्तन आने वाला है। अब हर महीने आ जाएंगे, 15 दिन बाद फिर वीडियो एक नई डालेंगे, क्यों 15 दिन वीडियो चल गई, अब नई वीडियो से पैसा आएगा, फिर उस पर आएगा। आखिरकार आपके जीवन में आपको पैसा चाहिए, लेकिन कम से कम मनुष्य योनि में तो इनका तो उद्धार करें। तो कुंभ राशि के दिन नहीं बदले तो अब क्या बदलने वाले हैं? कुंभ राशि के दिन भी बदलेंगे। कुंभ राशि केवल एक राशि नहीं है, देखिए कुंभ राशि में भी 12 प्रकार की कुंभ राशि है। अब लोग कहेंगे 12 प्रकार की राशि कैसे हो जाएगी, कुंभ राशि तो एक ही है, लेकिन कुंभ राशि का फल 12 प्रकार का है, वो सबको नहीं मिल सकता। अब मान के चलिए मेष लग्न है, मतलब जिनके कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर एक नंबर लिखा है, जिनके लग्न में 1 नंबर लिखा है वो मेष लग्न हो गई। अब उनका जो कुंभ राशि बनेगी वो कौन से हाउस में बनेगी? 11th हाउस में बनेगी। अब जब 11th हाउस में वहां पर बैठे हैं राहु और 12th हाउस में बैठे हैं शनि, तो अब हम इनका जो कैलकुलेशन करेंगे वो मेष लग्न के अनुसार भी तो करेंगे। चंद्रमा तो वहां बैठे ही हैं। भाई कुंभ राशि आपने देख ली, कुंभ राशि उस समय की आपने देखी जिस समय पर वो बच्चा पैदा हुआ था। आज चंद्रमा कौन से ग्रह में गोचर कर रहे हैं? चंद्रमा तो परमानेंट नहीं है। हम सूर्य को तो फिर भी परमानेंट कह सकते हैं, चंद्रमा तो परमानेंट नहीं है। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदल देते हैं। तो हम किस तरीके से उन राशियों पर भरोसा करके उसके रिजल्ट्स को हम ले सकते हैं। लेकिन हम कुंभ राशि की यदि बात करें तो चंद्रमा को हम सटीक मानकर राशि अपनी निर्धारित करते हैं कि ये हमारी राशि है, उस समय हम इस राशि में पैदा हुए थे। अब चंद्रमा हमारे 11th हाउस में है, मेष लग्न है, 11th हाउस में है, वहां पर शतभिषा नक्षत्र में राहु
गोचर कर रहे हैं। अब वहां से सबसे बड़ी बात कि शनि राहु है और राहु की दृष्टि जो है सामने पड़ रही है 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जो बुद्धि का, विद्या का, संतान का, इन सब का दाता है। प्यार मिलेगा, सारी चीजें मिले, वहां पर उस व्यक्ति के अंदर इतनी चीटिंग आएगी, क्या करेगा? क्योंकि राहु की दृष्टि है। ये उन लोगों के लिए जिनके 1 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। तो अगले ये जब तक ये राहु का गोचर रहेगा हम तब की बात कर रहे हैं जी। हाँ। अब शनि वहां पर बैठे हुए 12th हाउस में, 12वें घर में, 12वीं राशि में, और बृहस्पति के घर, और बृहस्पति इस समय पर बैठे हैं उनके 4th हाउस में। 4th हाउस में उच्च के होकर बृहस्पति बैठे। इस समय पर मेष लग्न वालों को कुंभ राशि का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सबसे पहला एक ही काम करना है। सबसे पहले एक ही काम करना है कि वो पीपल महाराज को जाके जल चढ़ाना शुरू करना है। सबसे पहला काम पीपल महाराज को जाएं, पीपल देव को जाएं, वहां जाके जल चढ़ाएं। यदि वो व्यक्ति इतना नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकता है, तो उसको ये देखना है कि मेरा मंगल ठीक है, और मंगल ठीक नहीं है उसकी कुंडली में दिखाई देगा कि मंगल उसके कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले मंगल लग्न की कुंडली में उस मंगल को ठीक करना उसके लिए बहुत जरूरी है। 6th हाउस एंड 3rd हाउस दोनों के लॉर्ड बुध हैं, और बुध, शुक्र और शनि ये तीनों आपस में मित्र हैं, और राहु उसी की प्रवृत्ति का फल आपको देंगे। तो आपको सबसे पहले पीपल महाराज पे जाके जल जलाना चाहिए। शनि से डरना नहीं है, बल्कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंगल की और बृहस्पति की आप अपनी पूजा करें, करना पड़ेगा। यदि मेष लग्न वालों को कुंभ राशि के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट चाहिए तो अपने मंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसकी राशि कुंभ है लेकिन एक में मेष है, तो फिर वो पीपल को जल चढ़ाए, साथ में एक बार अपना मंगल का भी विशेष ध्यान रखे। अब यहाँ पर बात करें हम सेकंड राशि की, वृषभ राशि की। वृष राशि यदि 2 नंबर लग्न में है, तो 2 नंबर लग्न में अब हमारी जो कुंभ राशि है वो कहाँ जाएगी? 12वें घर में, 10th हाउस में। 10th में, हाँ 10th में आ गई। अब शनि कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में, 11th हाउस में। अब 11th हाउस से वो अपनी लग्न को भी देख रहे हैं, यानी उनकी खुद की अपनी लग्न हो गई। शुक्र की राशि है, शुक्र की लग्न है, शुक्र और शनि की बड़ी गहरी मित्रता है, और वहां से शनि एक घर आगे और एक घर पीछे भी देखते हैं। अब जब हम शनि को देखें तो 11th हाउस से वो 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो जिनकी वृषभ लग्न है उनको आवश्यकता है कि गौ माता को रोटी खिलाएं, अपने गुरु के पास जाके दर्शन करें, गुरु के चरण जाके छुएं, गुरु को जो चीजें समर्पित करनी है वो उनको जाके दे के आए। इस पूरी साल जहां तक संभव हो गुरु के पास जाना शुरू करें, महीने में कम से कम एक बार जाना शुरू करें, क्योंकि शनि वहां बैठकर आपके घर को ही नहीं देख रहे हैं, आपकी लग्न को ही नहीं देख रहे हैं, आपके कैरियर को भी देख रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या परेशानी आएंगी वृषभ लग्न के? वृषभ लग्न वाले कुछ ना करें, अपने गुरु के पास चले जाए, ये पूरा साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको परेशानियां तो आनी ही नहीं है। जितनी परेशानियां उन्होंने झेली हैं, छोटी मोटी ये सारी परेशानियां सब चलेंगी, लेकिन वहां केतु बैठे हैं, यदि उन्होंने कुछ गलत किया, जितने भी वो गलत उसमें व्यसनों में चले गए, तो केतु वहां पर डिटैचमेंट दे देंगे। केतु वहां से सब कुछ खत्म करेंगे, फिर उस इंसान को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए आज ये वृषभ लग्न वालों के लिए भी सुधारने का समय है, और शनि पूर्ण रूपेण फल देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों की नौकरियां नहीं लगी उनकी नौकरी भी लगेगी, जिनके कारोबार नहीं चले उनका कारोबार भी चलेगा। मतलब वहां बैठकर यदि शनि अपनी लग्न को देख रहे हैं और शनि अपने आगे घर और पीछे घर को देख रहे हैं, यदि वृषभ लग्न वाले यदि अपने आप में सही तरीके से चले तो विदेश जाने के भी उनके योग बनते हैं। लेकिन विदेश जाने के लिए उनको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके 12th हाउस में मंगल की राशि विद्यमान है, और उनके 7th हाउस में भी मंगल की राशि विद्यमान है। तो दोनों के लॉर्ड मंगल हैं, और इसलिए मंगल के लिए उनको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। मंगलवार का उनको व्रत रखना चाहिए, व्रत ना रख सके तो नमक छोड़ देना चाहिए। अब वही बात करें हम तीसरी राशि की। अब तीसरी राशि मिथुन राशि आ जाती है। अब मिथुन राशि के साथ यदि हम देखते हैं तो 9th हाउस में आपकी राशि बन जाती है, भाग्य के घर में आ गए। अब भाग्य में जगाने के लिए राहु बैठे हैं,
और स्वामी कौन है? बुध है, स्वामी बुध है। और 9th हाउस भाग्य का हाउस, धर्म का हाउस, पिता का हाउस होने के साथ वहां पर कौन आ गए? राहु। तो इस समय पर इनको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, अननेसेसरी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लड़कियों की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अदर रिलेशनशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मतलब कुछ गलत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इनको। वहां पर इनको बहकना नहीं है। इनको इस समय पर इनकी स्थिति पता है कैसी? ऐसे नाव चलती है ना पानी में, पानी में नाव झूलती है, इधर 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 इधर, लेकिन वो पार हो जाती है। तो मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले जो लोग हैं, वो इस समय पर ऐसे पानी में झूम रहे हैं, नाव को हिला रहे हैं, राहु वहां बैठे हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की चीज है कि केतु हमारे 3rd हाउस में बैठे हैं, केतु की भी सामने दृष्टि है, केतु का समय चल रहा है 2026 दिसंबर तक आपके केतु वहां पर विद्यमान है, सूर्य के घर विद्यमान है। तो केतु इस समय पर सब कुछ हटा के एक तरफ कर देंगे यदि आपने गलत काम किए, गलत रास्ते पर चले। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों के सच में जिसको कहें बल्ले बल्ले होने वाली है, उसका रीजन दूसरा ही है कि 10th हाउस में स्वयं शनि आके बैठ गए, जो कर्म के दाता हैं, कैरियर के दाता हैं, व्यवसाय के दाता हैं। वहां पर बैठकर हर एक चीज को देखने वाले शनि, और शनि वहां से बैठकर देख रहे हैं आगे कुछ, हाँ, वहां से 4th हाउस को भी देख रहे हैं। अब 10th हाउस से वो देख कहां पर रहे हैं? 12th हाउस को भी देख रहे हैं। 12th हाउस आपके विदेश जाने के योग बनते हैं, अपने घर से बाहर निकल के काम करने के योग बनते हैं, तो आप वहां से भी छोड़ के जा सकते हैं। तो कुंभ राशि में सबसे बड़ी बात, जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? मतलब जिनकी कुंभ राशि और मिथुन लगन है। हाँ, जिनकी कुंभ राशि है और जिनकी मिथुन लगन है, जिनकी 3 नंबर लगन है, उन लोगों को आज सबसे बड़ी चीज, अपने काले चने रात को भिगो दें, मंगलवार की रात को उनको भिगोने हैं। ये काम मंगल और बुध दोनों का है। मंगलवार को चने भिगोने हैं और बुधवार को सुबह जो काली बकरी होंगी उनको जाके खिला के आए। ऐसा वो लगातार केवल 11 बुधवार करके देखें। वो जैसे ही 5 बुधवार उनके निकलेंगे, 5 बुधवार के बाद उनको एक बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू होंगे और राहु उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। कोई अदर रेमेडी उनको करने की जरूरत नहीं है, केवल वो चने जो है वो बकरी को खिलाना शुरू कर दें। अब वही बात करेंगे। और अच्छा, इसमें एक और चीज, जो मिथुन लगन वाले हैं इनके साथ एक और विशेष चीज होने वाली है। इनके साथ एक विशेष चीज होगी, इनको कहीं ना कहीं से भूमि और भवन से संबंधित खुशी की प्राप्ति होगी। मतलब मकान वगैरह बन सकता है। बिल्कुल, मकान ना बने, प्लॉट खरीदें, या कोई इनका विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी से संबंधित इनकी चीजें चल रही हो, तो इस पर पूरी पूरी तरह से पूर्ण रूपेण फोकस कर दें अपना, इनको रिजल्ट 100% मिल जाएंगे और जुलाई 2026 तक ही मिल जाएंगे। कोर्ट केस भी चल रहा है, जिसकी उम्मीद नहीं है वो 2026 तक भी इनके कोर्ट केस से बरी हो जाएंगे, इनके फेवर में इनके रिजल्ट इनको मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या चीज सबके लिए लागू होती है? नहीं, ये मिथुन लग्न कुंभ राशि वालों के लिए लागू होती है। वही हम बात करें 4th राशि की, कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले बहुत परेशान। अब कर्क राशि वालों के लिए उनकी कहाँ जाके बनती है? आप देखिए 8th हाउस में। 8th हाउस किसका घर है? मृत्यु का घर है, मोक्ष का घर है। वहां से हम विद्या का घर मानते हैं, गुप्त खजाने का घर मानते हैं, और पूरे पेट का जो तंत्र है वो सब 8वें घर से मानते हैं। अब 8th हाउस का स्वयं वहां पर जाके कौन बैठे हैं? राहु आ गए। वो पूरे पेट में खलबली मचाएंगे। जिनकी भी, ये नोट करके देख लीजिए, और जिनकी भी मतलब कर्क लगन है और कुंभ राशि है उनको देखिए आप, या जिनकी कर्क लगन है वहां पर जो अभी राहु आके बैठे हुए हैं, तो जब से राहु का गोचर हुआ है तब से देखिए आप, अभी नहीं, मई से लेकर पूरा 2025 गुजर गया, आगे भी इनके साथ उनके पेट में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी इस समय। उनको समझ ही नहीं आता होगा, हम कुछ खाते नहीं लेकिन फिर भी समस्या आ रही। पेट को लेकर समस्या, शरीर को लेकर समस्या, शारीरिक रोग है उनके अंदर जबरदस्ती पैदा हो रहे होंगे, क्योंकि वहां पर उनका बुद्ध भी खराब हो रहा है ना, क्योंकि उसके स्वामी कौन है? चंद्रमा। कर्क कर्क लगन के जो स्वामी, कर्क के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा शनि के घर बैठकर विषयोग बनाते हैं। शनि और चंद्रमा की मित्रता नहीं है,
शनि और बुध की मित्रता है, लेकिन चंद्रमा और बुध की मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर शनि की राशि में होने के बाद चंद्रमा वहां बैठकर वहां पर भी नुकसान दे रहे हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है और वहां पर बुध भी उनका खराब हो जाता है। और बुध इनका 3rd हाउस एंड 12th हाउस दोनों का लॉर्ड होता है। मतलब कुल मिला के जो कर्क लग्न है उनको प्रॉब्लम आने वाली है। चल रही होगी, अभी पीछे से चल रही होगी, अभी इसमें तीव्रता आएगी। जो लोग आज के इस पूरे एपिसोड को देखेंगे तो वो लोग बुध का उपाय करते हैं या गणेश जी की सेवा करते हैं तो उनको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। ऐसे लोगों के इस समय पर बाल उड़ रहे होंगे, सर में बिल्कुल पेच बन गए होंगे, गंजापन आना शुरू होगा, उनको एक बड़ी अंदर से एंजाइटी फील होती होगी, अचानक घबराहट लगती होगी कि ये क्या हो गया, कोई छोटी सी बात होने पर उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। ये इस समय की समस्या होगी। तो कर्क राशि वालों को ये प्रॉब्लम आएगी और चल रही होगी, बहुत सारी समस्याएं आ रही होगी। अब उनको लगता होगा पता नहीं मेरी हेल्थ खराब है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो, उनकी हेल्थ बहुत खराब हुई होगी और आगे उनके लिए बहुत सावधानी बरतने का समय है। इस समय पर सबसे पहला काम उनको एक करना चाहिए, कोई छोटी जो कन्या है उसको हरे रंग के कपड़े हर बुधवार को उनको देने चाहिए, 2 4 5 6 बुधवार को दे दें। गाय को जाके हरा चारा खिलाएं, गाय को लौकी खिलाएं, गणपति देव के मंत्रों का जाप करें, ये उनको करना चाहिए जिनकी कर्क लगन है और कुंभ राशि है। ये उनको करना चाहिए, तब कुंभ राशि का फल ले पाएंगे वो। क्योंकि शनि स्वयं उनके 9th हाउस में है और 8th हाउस में राहु विद्यमान है, तो उनके जीवन में तो दिक्कतें चलेंगी। अब हम बात करें सिंह की, 5 नंबर राशि। 5 नंबर राशि लियो। अब 5 नंबर राशि के साथ वहां पर केतु भी विद्यमान है और सामने कुंभ राशि उनकी 7th हाउस में, पार्टनर के भाव में, दाम्पत्य जीवन में। तो इस समय पर अपने ही नक्षत्र में आने के बाद कुछ ना कुछ उनके दाम्पत्य जीवन में वो परिवर्तन आएगा, और कुछ ना कुछ नहीं, जो उनका पार्टनर होगा, जिनकी 5 नंबर लग्न है, जो उनकी पति या पत्नी है, उनकी तरफ से उनको जीवन में हलचल देखने को मिलेगी। उनका दिमाग एक शैतानी दिमाग कहिए, चीजों को छुपाने के लिए कहिए, अपने दिमाग से चलने के लिए कहिए, ये सारी चीजें वो अपने दिमाग से वहां पर लगाएंगे और वो अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझेंगे। लेकिन इस समय पर जो लियो वाले हैं, जितने भी सिंगल लग्न वाले लोग हैं, वो सबसे अच्छी बात यह है कि शनि के गोचर से उनको फायदा होने वाला है। उनको कैरियर में फायदा होगा, उनको व्यापार में फायदा होगा, फाइनेंशियली उनको प्रॉफिट होगा, उनके समाज में रिश्ते भी बनेंगे। उनको प्रॉब्लम केवल एक जगह से आएगी, बस शादी से रहेगी। हाँ, शादी से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, जो उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वहां से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बाकी उनको प्रॉब्लम अभी। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सिंह लगन वालों को सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के साथ कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। रात्रि में खाना खाने के बाद कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं और शनिवार को पीपल पे जाके जल अवश्य चढ़ाएं। ये चढ़ाना इनके लिए सबसे ज्यादा सुखद रहेगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो हलचल होगी उससे समझने के लिए और उसको रोकने के लिए ये काफी रहेगा। हमारे यहाँ जो पूजाएं हैं कितने प्रकार की हैं, हमारे यहाँ जो सेवाएं हैं कितने प्रकार की सेवाएं हैं। मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया गया, लेकिन ये पक्षियों की सेवा, पशुओं की सेवा, वनस्पतियों की सेवा, ये भी तो सब सेवाएं हैं। ये जो ज्योतिष में जो उपाय हैं, जो लोग कहते हैं कि पीपल पे जाके जल चढ़ाने से ऐसा होगा, पर्टिकुलर उस दिन वो नक्षत्र, वो घड़ी नक्षत्र होते हैं, हम उस पेड़ को, प्रकृति को, वनस्पति को स्वीकार करते हुए उसको प्रकृति की सेवा कर, प्रकृति की अगर सेवा, कोई पेड़ लगाता है तो भी वो सेवा में माना जाए, सेवा माना जाएगा। ऐसा कोई ये आडंबर नहीं है, ये वनस्पति की, प्रकृति की सेवा है। हमारे लिए अलग अलग सेवाएं अलग अलग समय पर बनाई गई हैं, तो हमें उस दिन के हिसाब से, उस समय के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। उससे हमारे प्लेनेट भी सुधर जाते हैं। प्लेनेट सुधरते हैं, पूरे सृष्टि में सुधार आता है। हमारी जो सृष्टि है, जितनी भी हमारे चारों तरफ हमारी जो सृष्टि है, हम तो अपने आप में एक ब्रह्मांड है ना, हमारे चारों ओर सारी सृष्टि है। जैसे आप बैठे हैं, हम सारे लोग बैठे हैं, तो ये पूर्ण रूपेण एक सृष्टि है। तो ये यहाँ भी जब पॉजिटिव वातावरण होगा तो पॉजिटिवनेस आएगी, तो पॉजिटिव वातावरण होगा, और यहाँ भी नकारात्मक बातें करेंगे तो नेगेटिव चीजें हमारे सामने चलना शुरू हो जाएंगी।
अब वही बात करेंगे हम अगली राशि की। 6 नंबर राशि। अब 6 नंबर राशि कन्या लग्न वाले, जिनकी कन्या लग्न है उनके लिए विशेष सावधानी भरा है। उनके लिए 6 हाउस में चले जाते हैं, उनकी कुंभ राशि 6 हाउस में आती है और सामने शनि बैठे हुए हैं, 7th हाउस में शनि बैठे हैं। पार्टनर से रिलेटेड उनको ये 6 नंबर राशि यदि लग्न में है। अब 6 नंबर राशि लग्न में है और उनकी कहां पड़ रही है? कुंभ राशि। जिनकी लग्न कन्या है और कुंभ राशि है तो कुंभ राशि उनकी 6 हाउस में है। अब 6 हाउस में जब कन्या राशि है, 6 हाउस में उनकी कुंभ राशि है और कन्या लग्न आ गई, सामने 7th हाउस में उनके कौन बैठे हैं? शनि, यानी मीन के शनि बैठे हैं। अब वहां पर बैठने के बाद सबसे पहली बात, ऋण रोग शत्रु का भाव है 6, शनि का अपना घर है 6। अब वहां पर राहु बैठे हैं, राहु की प्रवृत्ति राहु के घर में जाके बैठे हुए, तो राहु कुछ उल्टा भी करना चाहेंगे ना तो वो आप सचेत हो जाएंगे। अर्थात ऐसे लोगों के जीवन में कोई आदमी इस समय पर उनके साथ चीटिंग करना चाहेगा, लेकिन वो अलर्ट हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये आदमी मुझसे चीटिंग कर रहा है। पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई व्यक्ति इनको चीट करेगा। हेल्थ में इनकी में जरूर दिक्कत आएंगी। ये अपनी फिजिकल मेंटेनेंस जरूर रखें, एक्सरसाइज और पानी पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि 11th हाउस में बृहस्पति है। 11th हाउस में बृहस्पति है और वहां 11th हाउस से बृहस्पति इनके 3rd हाउस को सबसे पहले देख रहे हैं। तो 3rd हाउस को जब बृहस्पति देख रहे हैं तो वो है पराक्रम का घर, और पराक्रम आपका डगमगाए ना, पानी के बैलेंस को बना के रखना सबसे बड़ी चीज। और वहां पर एक विशेष काम करना है कि जो कन्या लग्न वाले लोग हैं, यदि अपने शनि का पूर्ण रूपेण फल लेना चाहते हैं, राहु का पूर्ण रूपेण फल लेना चाहते हैं, तो एक रोटी लें, रोटी पर घी लगाएं, थोड़ी सी हल्दी लगाएं, गुड़ चने की दाल रखें और माथे से लगाएं और प्रतिदिन गाय को जाके खिलाएं। क्योंकि 11th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं और सामने 7th हाउस भी आपके बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं और वहां पर शनि विद्यमान है। शनि बुध और बुध दोनों एक दूसरे के सामने आमने होके भी आपको सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रुकावटें पैदा जो करेंगे वो बृहस्पति कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु की जो जिस प्रवृत्ति को हम देख रहे हैं, इस प्रवृत्ति से बचने के लिए एक ही सबसे बड़ा रामबाण उपाय है, गाय को रोटी खिलाएंगे। लेकिन सचेत रहें, आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता, धोखा, पैसे को लेकर धोखा कर पैसे को लेकर कर सकता है, जो आपके साथ है वो आपको छोड़ के जा सकता है, अचानक परिवर्तन आ सकता है, जॉब आप शिफ्ट कर सकते हैं। मालूम पड़ा कोई व्यक्ति आप ही के यहाँ काम कर रहा है, तो ऐसा टाइम आते ही वो व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। जहां पर उस पे राहु का प्रभाव होगा और आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है, तो वो जो आपका फेथफुल होगा वो छोड़ के चला जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को काम करना चाहिए। अब हम इन्हीं सारी चीजों को देखें तो कन्या लग्न वालों को एक बेनिफिट और होने वाला है। जैसे ही आपकी मार्च निकलेगी, मार्च निकलने के बाद जैसे ही सूर्य कुंभ में आएंगे, 14 फरवरी को सूर्य कुंभ में आते हैं, 14 फरवरी से 14-15 मार्च तक कुंभ में रहेंगे। तो इस दौरान आपके जीवन में आपके प्लेटफॉर्म की नींव रखना शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई नई चीज आपके जीवन में रखना शुरू हो जाएगी और 15 मार्च के बाद उस प्लेटफॉर्म पे काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हमने कोई ड्राइंग बनाई, कोई हमने प्लानिंग बनाया कि हम कोई नया चैनल बना रहे हैं, इसमें हम ये काम करेंगे, तो वो 15 मार्च के बाद उस पर धीरे धीरे काम होना शुरू, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा कि वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट के लिए सोचा हमने, आज 15 मार्च के बाद वेबसाइट पे काम शुरू हो गया और नवंबर 2026 के बाद वो वेबसाइट लॉन्च हो गई और गूगल पे चलना शुरू हो गई। तो इस प्रकार ये आपका प्लेटफॉर्म मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये सौगात देकर ही जाएंगे, कुछ नया इवेंट आपके जीवन में आएगा। अब बात करेंगे हम तुला राशि। 7 नंबर। 7 नंबर वालों को हमने कल ही सुना कि 7 नंबर वालों के साथ तो ऐसा होता है कि वो जिनकी 7 तारीख है, जो 7 मूलांक में पैदा हुए हैं और 7 तारीख में पैदा हुए हैं, जिनका मतलब 7, 16 और 25 तारीख में पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए तो
नौकरी बनी, व्यापार तो कर ही नहीं सकते, है ना। सबसे पहली तो चीज मैं आपको बता दूं कि जिनका 7 अंक है, जिनका मूलांक 7 है, जिनका भाग्यांक 7 है, जिनका ड्राइवर भी 7 हो या जिनका कंडक्टर भी 7 है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको ये बता रहे हैं कि आप उस गहराई में चले जाएं, आप उस गहराई में जाइए कि जहां किसी भी नंबर के पास वो खजाना ही नहीं है जो 7 नंबर वाले के पास है। क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु का नंबर है, 9 रत्न उसके पास मौजूद हैं। वो सूझबूझ के साथ में आपको पूरा काम करा के देने वाला होता है, वो आपको गहराई तक लेके जाने वाला होता है। 1 नंबर से 9 नंबर के बीच में यदि कोई सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है तो 7 नंबर है, जो जीवन में मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। नेम फेम अपने जाने के बाद भी इस धरती पर सदा सदा के लिए नाम छोड़ के जा सकता है, वो 7 नंबर है। तो ऐसे ही हम बात करें अब 7th राशि की, तुला राशि की। अब तुला राशि वहां पर है, अब तुला राशि के सामने कौन है? तुला राशि के सामने हम देखेंगे कौन सी राशि आएगी? मेष। मेष राशि आएगी, हाँ। स्वामी मंगल 5वें घर में चले गए हमारे शनिदेव, जो कुंभ राशि 5वें घर की राशि। अभी तक हमने बात की थी, शुरुआत की थी 11th हाउस से लेकर और हम पहुंचे हैं 5th हाउस। आप मुझे बताइए कि 1 नंबर से लेकर क्या ये राशि जिस जिस घर में बैठी है सबके रिजल्ट अलग होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। तो अब जब ये सारे ज्योतिषी एक ही चीज का, कुंभ राशि वालों अब छप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है, जो अब तक नहीं हुआ ये होने वाला है, प्यार आपका मिलने वाला है, घर बनने वाला है, मकान मिलने वाला है, अभी तक मिला तो किसी को नहीं। क्योंकि जब हम सही तरीके से चलेंगे नहीं तो हमें मिलेगा नहीं। हमें अपने ग्रह गोचर के विषय में पता भी होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब 5th हाउस में वहां पर कुंभ राशि है, जहां पर बैठे राहु। तुला लग्न वालों के लिए सबसे ज्यादा इस समय पर दिमाग को खराब करने वाली चीजें कर रहे हैं, लेकिन तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि स्वयं 6th हाउस में आके बैठे हैं और गुरु के घर में बैठे हैं। सबसे अच्छी बात तो गुरु की राशि में बैठे हैं, छठा घर उनका है, अपने घर की में, अपने राशि में, अपने वहां बैठे हैं, और कुंभ राशि उनकी 5th हाउस में है। तो वहां से इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहे हैं कि जो चीज अधूरी रह गई थी वो उसे भी पूरा कराएंगे। सर देखिए, वो व्यसनों पे ना जाएं, गलत रास्ते पे ना चलें। तो तुला राशि वालों के लिए इस बार ये अच्छा ग्रह गोचर चल रहा है, और राहु स्वयं अपने उस नक्षत्र में है जहां से अपने घर में खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें मनाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, 5वां घर क्या डिनोट करता है? हमारी स्टडी डिनोट करता है। स्टडी भी करता है, बुद्धि, विवेक, हाँ। संतान, कैरियर भी हमें को देता है, और कैरियर, लव लाइफ देता है, पार्टनर की भी रिलेशनशिप को हमें बताता है। तो जो 5वां घर है, 5वां घर हमारा बहुत मजबूत घर है, जहां से कहते हैं ना कि जेब में पैसा ना हो लेकिन सद्बुद्धि हो तो बहुत पैसा कमा लिया जाएगा। तो वो जो घर है वहीं पर यदि संतान साथ है तो वो इंसान युद्ध जीत जाएगा। ऐसे सबसे बड़ा आदमी कहाँ टूटता है? किसी का पैसा चला जाए नहीं टूटेगा, घर चला जाए, मकान जल जाए, सब कुछ चला जाए, नहीं टूटेगा। तो वो टूटता है जब उसकी संतान उसका साथ छोड़ के जाती है। उसका परिवार टूट जाता है। संतान, पत्नी भी रूठ के चली जाएगी, मायके चली जाएगी, वहां तक भी वो झेल लेता है, लेकिन वो जिस संतान से प्यार करता है, यदि वो संतान छोड़ के जब जाती है या संतान बात ना करे तो उस इंसान के लिए सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना, किसी भी मार से कोई ना टूटे लेकिन संतान की मार से वो इंसान चकनाचूर हो जाता है। तो वो स्थिति राहु वहां पर बैठे हुए हैं। यदि स्थिति हठ धर्मी की रहती है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन वहां रिश्ते सुधरने का समय है, अच्छे होने का समय है, बच्चों को भी समझने का समय है। जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से अलग रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, उनको समझने का समय है, जिनकी कुंभ राशि है और तुला लग्न है। ये गोचर वहां पे चल रहा है। जिस किसी की भी तुला लग्न है और मान लीजिए उनकी कुंभ राशि नहीं है, राहु इस समय तब भी 5th हाउस में बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, उनको वहां का रिजल्ट देंगे ही देंगे। अचानक पढ़ाई में मन लगना है, कुछ नई चीजें करनी है, नए इवेंट की तरफ जाना है कि हमें ये कर लेना चाहिए,
रिसर्च की तरफ जाना है, कुछ नया नया आविष्कार हमें करना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ आपको मिलेगा आपकी मेहनत के अनुसार, आपने जितनी मेहनत की होगी। हम बात करें 8th में, अब 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि का सबसे पहला जो आप साइन देखते हैं वो क्या है? बिच्छू। अब बिच्छू क्या काम करता है? जब एक मादा बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देती है तो सारे बच्चे उस बिच्छू, जो मादा बिच्छू है, अपनी माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे उसी को खा के खत्म कर देते हैं। अर्थात बच्चा देने वाली, संतान देने वाली उसी माँ को वो खत्म करके अपना भोजन बना के खत्म कर देते हैं। ये बिच्छू की पहचान है। अब बिच्छू वहां पर 8वीं राशि बिच्छू की वहां पर बैठ गई, चौथे घर में आ गया। अब चौथे घर में राहु और शनि, 5वें घर में, और सामने शुक्र की राशि। यहाँ पर इन लोगों को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है करने की, इनके लिए इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। इनको इस समय पर सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होगी कि गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाएं, भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, वहां पर गुलाब का फूल चढ़ाएं, और जहां तक संभव हो अपने पति से या पत्नी से अपने घर में उन संबंधों को मधुर रखें। इस समय पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन में पति या पत्नी जो भी है, एवरी फ्राइडे उनको एक गुलाब का फूल देना शुरू करें, कुछ भी ना दे। और वो गुलाब का फूल परमात्मा का नाम लेके कि भगवान हमारा दाम्पत्य जीवन बना रहे, अच्छा रहे, मधुरता रहे, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि हो, ऐसी कामना करके अपने दिल से लगा के प्रभु को याद करके और एवरी फ्राइडे अपने पति को या अपनी पत्नी को आराम से उसको दे दें और वो अपने बेड के किनारे आराम से रख लें। केवल आप करके दिखवाइएगा कि जितने भी लोग आपके ये दर्शक सुन रहे हैं, इन सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि इस काम को करके देखिएगा, इस छोटी सी रेमेडी को। कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सिर्फ इस काम को करके देखिएगा कि एवरी फ्राइडे दे के देखिए, 2, 4, 5, 7 शुक्रवार करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, परिवर्तन आएंगे। और एक और सबसे बड़ी चीज कि वहीं पर ये जो गुलाब का फूल है, ये आपके जीवन में आपको दान देना है, मतलब अपने पति को दे रहे हैं या पत्नी को दे रहे हैं, ये मंदिर में जाके एक फूल हर शुक्रवार को जाकर मंदिर में जाकर दान दे आए, मतलब भोलेनाथ को चढ़ा दें, माता को चढ़ा दें, किसी को भी चढ़ा दें, जो हो आपके मंदिर में वहां चढ़ा दें। गुरुद्वारे में जाने वाले लोग वहां चले जाएं, वहां चढ़ा दें, जिसको जहां चढ़ाना है वो वहां चढ़ा सकता है, लेकिन शुक्रवार को गुलाब का फूल वहां जाके आप चढ़ाएं, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ, भाव सच्चा होना चाहिए। हाथ में लेकर ध्यान करते हुए। वहां पर इनको विशेष ध्यान रखना है कि 5 बादाम लें, वृश्चिक वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि 5 बादाम जिनके जो टूटते नहीं है, देखे ना कठोर वाले बादाम आते हैं, एक तो कागजी बादाम आते हैं, कठोर वाले बादाम ले 5 बादाम, और करके देखें, वो मार्च तक करके देख लें, उनका कर्जा भी उतर जाएगा। 5 बादाम लेकर जाएं और अपने घर से निकलने के बाद जो मंदिर पड़ता है उस मंदिर के सामने जो छोटी कन्या मिले, एक कन्या को वो 5 बादाम दे दें। आप सक्षम है तो 5 लोगों को दे दें, नहीं है तो केवल वो 5 बादाम आप देना शुरू करें। कितने के आ जाएंगे? 5 बादाम, 1 किलो बादाम आपके 300-400 रुपए के, ज्यादा के नहीं है, इतने की भी नहीं होंगे, 300-350 रुपए के होंगे, और लगभग आपके 30 दिन चलेंगे। ये उपाय करके देखें, वो बच्चे तोड़ के खाएंगे, जैसे जैसे तोड़ के खाएंगे वैसे वैसे आपके काम होते जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे 9वीं राशि। 9वीं राशि धनु राशि की, जो लग्न में है। अब 9वीं राशि जब सामने है तो उनके सामने कौन सी राशि है? 3 नंबर। वहां पर उसके स्वामी कौन है? उसके लॉर्ड है बुध, है ना। जुपिटर और मरकरी दोनों आमने सामने, कितनी बड़ी बात। और इस समय पर कहा चले गए? जिनकी धनु राशि है वहां पर बृहस्पति उनके 8th हाउस में है। धनु राशि वालों के इस समय बृहस्पति कहाँ बैठे? 8th हाउस में, और राहु चला गया 3rd हाउस में, शनि आ गया 4th हाउस में। 4th हाउस में। अब जबकि 4th हाउस को हम देखें तो वहां से 4th हाउस से शनि कहाँ देख रहे हैं? 6 को देख रहे हैं, और 4th हाउस से शनि वहां देख रहे हैं, 10th हाउस को भी शनि देख रहे हैं, है ना। वहां से शनि दोनों घरों को देख रहे हैं। अब राहु की सीधी दृष्टि कहाँ जाती है?
राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है? 3 से जाएगी वो। भाग्य पर। हाँ। भाग्य पर। अब भाग्य पर जा रही है और बृहस्पति लग्न में होने के बावजूद बृहस्पति लग्न है उनकी और बृहस्पति लग्न के स्वामी है और वो कहाँ बैठे हैं? 8th हाउस में, यानी शनि के घर में। 8वां हाउस शनि का है, वहां पर वो जाके पीड़ित हो गए, पीड़ित हो रहे हैं इस समय पर। लेकिन शनि वहां से देख रहे हैं और राहु भाग्य को देख रहे हैं। भाग्य वाला स्थान किसका है? वो भी बृहस्पति का है, धर्म का है, पिता का है, वहां पर भी उनका अधिकार बनता है। तो इस समय पर बृहस्पति लग्न वालों के लिए विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने बृहस्पति का विशेष रूप से उपाय करें, क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस में शनि के घर में पीड़ित है। क्योंकि बृहस्पति के घर में 12वीं राशि में, मीन राशि में शनि बैठे हैं और शनि छोड़ते नहीं है। देव घर में भी बैठने के बाद देवताओं के साथ भी अपना न्याय करेंगे, उनकी प्रवृत्ति है, उनको आशीर्वाद यही मिला हुआ कि हमें तो अपना न्याय करना है। तो इस समय पर जिनकी धनु लग्न है और कुंभ राशि है, ऐसे लोगों को राहु और शनि का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए अपने गुरु की सेवा करें, गाय की सेवा करें, अपनी माता के चरण छुएं। ये 3 विशेष उपाय उनको करने चाहिए। अभी हम लास्ट में प्रॉपर एक उपाय बताएंगे, वो सारे लोग करें। उसके बाद अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का तो इस समय पर बल फ्यूज हो रहा है, आगे ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। वो है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, वो वाली स्थिति है। क्योंकि मकर राशि वाले इस समय पर, क्योंकि 2nd हाउस में जिनकी मकर लगन है उनके 2nd हाउस में राहु पहुंच गए और 3rd हाउस में उनके बृहस्पति बैठे हैं, है ना। नहीं, 2nd में है तो फिर 3rd में शनि होना चाहिए। हाँ, 3rd में शनि है और 2nd हाउस में राहु है। अब 3rd में शनि है तो शनि की दृष्टि कहाँ जा रही है? शनि की दृष्टि 5th हाउस पर भी है और वहां से उनको पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं, यानी 4th हाउस को भी और 2nd हाउस को भी शनि देख रहे हैं। अब 2nd हाउस से राहु की जो दृष्टि है वो 8th हाउस पर है, 8th हाउस पर है। अब हम 8th हाउस में देखें तो 8th हाउस में कौन सी राशि आ गई? 5th राशि आ गई, यानी सूर्य की राशि आ गई। अब सबसे पहली बात, जितने मकर राशि वाले लोग हैं जिनके चंद्रमा शनि के घर पर हैं, जिनकी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि वाले लोग यदि मकर राशि, मकर लगन के और कुंभ राशि के लोग हैं तो उनको उसका बेनिफिट लेने के लिए अपने चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि वो दाम्पत्य जीवन का सुख चाहते हैं, अपने परिवार का सुख चाहते हैं, आर्थिक सुख चाहते हैं, तो उनको चंद्रमा की पूजा और दूसरा अपने गुरु की पूजा। तो उनको जीवन में परेशानी क्या क्या है? मतलब अब ये 7-8 महीने में क्या परेशानी आएगी? पैसे को लेकर परेशानी आएगी? पैसा भी उनका आगे आएगा, आगे बढ़ेगा। पैसा खर्च भी उनका बहुत होगा, उनका खर्चा भी बहुत होगा। ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं होगा, उनका खर्चा भी बहुत होगा, पैसा भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मतलब अननेसेसरी किसी ने कोई आदि बात कही, किसी के लिए कही है, तो वो उनके ऊपर लागू होती है। कोई ना कोई उनके जीवन में ऐसा रहेगा कि जो उनके आगे पीछे कुछ ना कुछ टेंशन देता रहेगा। तो इस समय पर उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है ओम नमः शिवाय का जाप करें, महादेव को दूध चढ़ाएं, चंद्रमा की सेवा करें और गौ माता के लिए रोटी निकाल के दें। गुरु के पास जाना शुरू करें। गुरु के जितने ज्यादा से ज्यादा सानिध्य में रहेंगे, ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि बृहस्पति देव घर में बैठे हुए हैं और राहु वहां पर विद्यमान है शनि के घर में। तो ये दोनों ग्रह गोचर ऐसे हैं कि जहां पर हर कुंभ राशि वाले को सबसे पहले तो गौ माता की सेवा और गुरु की सेवा ये अवश्य करनी है। अब बात करेंगे हम कि 11 नंबर शनि खुद आ गए साहब, है ना। अब 11 नंबर राशि स्वयं वहां पर विद्यमान हो गई और राहु सामने विद्यमान है और केतु वहां पर आ गए। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जिनकी कुंभ राशि और कुंभ लगन है। इस समय उनको एक एक कदम सोच के रख के चलने की आवश्यकता है, जिनकी कुंभ लगन है और कुंभ राशि है। क्योंकि राहु का और केतु का दोनों का अपना अपना असर आपके सामने आएगा। इस समय पे तो उनके साथ जीवन में हो क्या रहा होगा, जितने भी लोग पुराने होंगे उनसे दूरियां हटी होंगी, जितनी चीजें खराब होंगी वो हटी होंगी, उन्होंने डिटैचमेंट दिया होगा।
डिस्पोजल वाली समस्या उन्होंने अपनी खत्म की होगी। यहाँ कूड़ा रखा है, इसे निकालो, फेंको, हटाओ। ये सब चीजें उनके जीवन में है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कुंभ लगन वाले व्यक्ति और जिनकी कुंभ राशि हो, इन सारी राशियों में सबसे अच्छी राशि होती है। इतना भंडार उसके पास है, वो देते देते थकेगा नहीं, लेकिन उसकी एक नियत होती है, बोले मैं किसी को दूंगा नहीं। उसका कारण है कि चंद्रमा इतना है। 12 भाव मैंने बताए, 12 राशियों का एक मैंने बताया कि कुंभ राशि मेष लग्न की, इन सारी लग्न के अनुसार यदि मैं बात करूं तो कुंभ लग्न के अनुसार कुंभ राशि सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है, सब कुछ देने वाली राशि है। लेकिन चंद्रमा पीड़ित करता है वहां पर, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही वहां पर पीड़ित होते हैं। तो इनको सूर्य देव की भी आराधना, अर्थात अपने पिता की, अपनी माता की और अपने गुरु की, तीनों की सेवाएं जब तक ये करते रहेंगे, लियो वाले भी और कुंभ वाले भी, यानी दोनों लोग अपनी ये चीज का ध्यान रखें कि दोनों को एक ही उपाय, अगले 7-8 महीने तो बिल्कुल करें। पूरी जिंदगी ही इनकी अच्छी चलेगी, क्योंकि इस समय के ग्रह गोचर तो इनके सामने सब कुछ देने वाले आए हैं। एक सिंह वाले जिनकी सिंह लगन है, वहां सामने कुंभ राशि है, और कुंभ लगन वाले जिनके सामने सिंह राशि। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, स्पाउस वाला, पति पत्नी वाला, पार्टनर वाला, इन दोनों लोगों को अपने माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, छोटी बच्चियों को उनको खाने को देना चाहिए। अच्छा, और इनको एक और काम होना चाहिए, कोई मिठाई ले, वो मिठाई जाके बड़े बुजुर्ग को जरूर खिलाए, गुरुओं को खिलाए। ये मकर वालों को भी करना चाहिए, मकर वालों के भी चंद्रमा जो खराब हो जाते हैं, तो उनको भी जाके गुरु जी को मिठाई ले लें, जैसे बर्फी हो गई, रसगुल्ले हो गए, कुछ भी चीज हो गई, वो मीठा जाके उनको खिलाएं, बूंदी के लड्डू ना खिलाएं। बूंदी के लड्डू केवल बुधवार को जाके खिलाने हैं गणेश जी को, और वो छोटी छोटी कन्याओं को बांट दें। हम बात करेंगे 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि में स्वयं शनि लग्न में आकर बैठ जाते हैं, और कुंभ राशि 12वें घर में चली जाती है। कैसा संयोग है? यदि वो व्यक्ति जिनकी मीन राशि है और वो इस समय पर अपने बुद्ध के उपाय करते हैं इस समय पर, क्योंकि राहु वहां पर बैठे हैं, और राहु बुद्ध के सामने आमने हम देखें कि एक तरफ बृहस्पति, दूसरी तरफ बुद्ध है, यही तो उनका कॉम्बिनेशन है। मीन लग्न है और सामने कन्या राशि है। अब उनका जो दाम्पत्य जीवन, स्कूटी के जो 2 टायर हैं, तो ये दोनों आमने सामने हैं और ये अपोजिट है। तो इस समय पर इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने बुद्ध को थोड़ा सा मजबूत करें, बुद्ध का ध्यान रखें, गणेश जी की आराधना करें, गुरु के पास जाएं। अभी तक मैंने पूरी कुंडली में एक ही चीज, जो कुंभ राशि को देखा, हाँ, इनके विदेश जाने के योग बनते हैं। मीन राशि वालों, मीन लग्न वाले जितने भी हैं, उनके जिनके मीन लग्न है और कुंभ राशि है, इनके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। अच्छे विदेशी नहीं, विदेश से इनके संबंध बन सकते हैं। जिस जगह पर, जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, वहां से दूसरे जिले में इनके संबंध बन सकते हैं, वहां से व्यापार शुरू हो सकता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इनके व्यापार शुरू हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबका ही इस समुद्र को पार करके दूसरे देश में हो, मतलब वो भी एक प्रदेश होता है। हम अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रदेश ही है। वहां जाके यदि रह रहे हैं तो वो भी प्रदेश में ही रह रहे हैं। तो इनके जीवन में इस समय पर इनके व्यापार खुलने के, आगे बढ़ने के, जो अभी तक इनको नहीं मिला है, वो सारी समृद्धि मिलने के पूरे 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 आसार हैं। और पूर्ण रूप से यदि ये पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि काम करें, तो ये मार्च के बाद ही ये फलीभूत होते चले जाएंगे, फिर इनको पीछे गुजरने की, देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ओवरऑल पूरी कुंडली में 12 भाव में 12 लग्न के अनुसार यदि कुंभ राशि है, तो ये इस प्रकार फल देखना चाहिए। अचानक सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए, किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बुरा भी है। अब मैं बता दूं, मेष लग्न और कुंभ राशि, इनको लाल कपड़े त्याग देने चाहिए, बिल्कुल त्याग देने चाहिए। वृषभ लग्न वाले और कुंभ राशि, इनको इमीडिएट पीले रंग के कपड़े त्याग देने चाहिए। मिथुन वालों को लाल, पीला, काला बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जिनकी कर्क लगन है, कुंभ राशि है, उनको इस समय पर ब्लू और ब्लैक बिल्कुल त्याग देना चाहिए, बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जिनकी लियो है, जिनकी सिंह है,
उनको नीला रंग त्याग देना चाहिए, सफेद रंग से भी उनको बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा वहां पीड़ित हो जाता है। कुंभ राशि है, सफेद रंग नहीं पहनना है। ऐसे ही कन्या है, कन्या को भी लाल और पीला दोनों छोड़ देना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से पिंक कलर धारण करें। बैंगनी कलर, नीला कलर, बैंगनी कलर और पीला कलर, ये दोनों कलर को त्याग दें। इसको पर्पल और येलो बोलते हैं, बिल्कुल हम इनको अवॉइड कर देना चाहिए। ब्लैक कलर तो पहनना ही नहीं है। वृश्चिक वालों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर त्याग दें यदि रिजल्ट चाहिए, वरना ये बीमार पड़ेंगे। धनु वालों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनको काला रंग बिल्कुल नहीं पहनना, हरा रंग नहीं पहनना, हरा और काला दोनों बंद करने हैं। मकर वालों के लिए विशेष रूप से सफेद रंग का ध्यान रखें कि सफेद रंग नहीं पहनना है और पीला रंग नहीं पहनना है, तभी रिजल्ट मिलेगा उनको। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। कुंभ राशि वाले ऑरेंज कलर पहन सकते हैं। कुंभ राशि वालों को इस समय लाल कलर नहीं पहनना है, लाल कलर से अवॉइड रहें। काला कलर और विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्योर व्हाइट कलर से अवॉइड करें। और जहां राशि मीन वाले को सबसे ज्यादा पसंद होता है हरा रंग और काला रंग, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति में आ रहे हैं। ये दोनों रंग इमीडिएट बंद कर दें और गाय की सेवा करें। ओवरऑल मैंने कलर बता दिए। विशेष रूप से अब ध्यान रखें कि अपने अपने गुरुओं के पास जाना है, जो भी गुरु हैं उनके पास जाना है। महीने में कम से कम एक बार जाना है। कोशिश करें हर पूर्णमासी को चले जाएं, वहां जाएं, उनके चरण में बैठें, उनको कुछ खाने पीने की चीजें दें और उनकी सेवा में रहें और गाय की सेवा करें। पीपल पर जल चलाना शुरू करें हर शनिवार को। ये शनिवार, एक शनिवार, 2 शनिवार, 3 शनिवार गुजरने के साथ इतना आप करते हैं तो आपके जीवन में तब रिजल्ट मिलेंगे। ये व्यर्थ में रिजल्ट नहीं मिलेंगे कि आप कुंभ राशि वालों की जिंदगी परिवर्तन होने वाली है। और ये गोचर इतना सब कुछ देखे जाएगा कुंभ राशि वालों को, जो मैंने बताया इनके अकॉर्डिंग चलते हैं तो दिसंबर 2026 तक, क्योंकि अभी 2026 के राजा जो आने वाले हैं वो बृहस्पति देव आने वाले हैं, क्योंकि मार्च तक तो सूर्यदेव हैं ही, उसके बाद बृहस्पति आएंगे। भाई न्यूमरोलॉजिकली आप देखेंगे तो एक अंक बनता है, तो वहां पे सूर्य बना रहे हैं। लेकिन हम वैदिक ज्योतिष से देख रहे हैं तो 2026 के राजा बृहस्पति आएंगे, लेकिन सूर्यदेव मार्च तक तो हैं, नवरात्रि शुरू होंगे तब तक तो राजा हैं। इसीलिए ये ग्रह गोचर इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग आज इस पूरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा ही आएगा। इस साल जो वो अचीव करेंगे ना, वो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और ये जो पूरा अभी ग्रह गोचर बना हुआ 18 साल के बाद ही बनेगा जाके, 18 साल बाद आया है। 18 साल के बाद ही बनेगा। और नहीं, केतु आएंगे, राहु आएंगे, लेकिन और ग्रह गोचर भी इस समय पर जो बैठे हैं उस समय पर उनका ग्रह गोचर संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस समय को सदुपयोग में लाएं, अच्छी तरह से लाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये छोटी छोटी सी रेमेडी है। किसी ज्योतिष के पाखंड में ना पड़े, इस अंदेशे में ना रहें, ये अंदाजा ना लगाएं कि अचानक कुछ होने वाला है। शनिदेव सब कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, कुंभ राशि का अब पल्ला भारी होने वाला है, अचानक मिल जाएगा, ऐसा कुछ। तो उसके लिए डिटेल ये वीडियो देखना जरूरी है। हाँ, पूरा डिटेल में वीडियो देख, आपके लग्न के अकॉर्डिंग ये चीजें मैटर करेंगी। जी जी। तो फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा और अपने लग्न के बारे में जानकारी ली होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ।